Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चरण का मतदान शुरू हो चुका है और हमारे साथ है खुद मुरारीलाल मीणा से सीधी बात करेंगे। सर, पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, पिछले एक महीने से लगातार जनता के बीच में है, क्या लगता है अब की बार? देखो, मतदान सुबह 7 बजे स्टार्ट हो गया है और मैंने मेरे मतदान का प्रयोग 7:15 बजे कर दिया है और बूथ पर देखा अच्छा रुझान है। यहाँ पे भी मेरे स्वयं के बूथ पे बीजेपी के एजेंट भी नहीं है। इसका ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी दौसा में ऑपलेस हो चुकी है और अच्छा मतदान जनता कांग्रेस के पक्ष में करेगी, भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। मुद्दे की अलग बात करेंगे, लेकिन इन चुनाव में बड़ी हॉट सीट हो गई थी। बीजेपी भी एक तरीके से कहा जाए तो पूरी बीजेपी आ गई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गए थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की कमान यहाँ संभाली, किस तरह देखते हैं? देखो, दौसा सीट ऐसी सीट थी, ये नवल किशोर जी, राजेश पायलट, सचिन पायलट यहाँ से सांसद रहे हुए हैं। ये सीट का पहले पूरे देश में नाम है और इस लोकसभा चुनाव में यहाँ पे सारे इनके मुख्यमंत्री आ गए हर जगह, प्रधानमंत्री ने रोड शो कर लिया, लेकिन जनता में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता मन बना चुकी है कि वो सब कांग्रेस को वोट डालेगी, मोदी की जो 10 साल तक नीतियाँ रही उनके खिलाफ वोट डालेगी। जिस तरीके से सचिन पायलट ने भी कमान संभाली, प्रियंका गांधी खुद बांदीकुई आई थी और काफ़ी कुछ हमलावर हुए थे, और आरक्षण मुद्दा, संविधान का मुद्दा और पानी का मुद्दा कितना अहमियत मानते हैं आपकी बात? देखो, सचिन पायलट यहाँ से सांसद रहे हैं, ये उनकी कर्मभूमि है, यहाँ उनका जनाधार है, तो उनका आने का फायदा हुआ। अशोक गहलोत गीचगढ़ आए थे, वो भी हमारा प्रचार कर गए हैं, प्रियंका गांधी जी आई थी, वो प्रचार कर गए हैं और इससे हमारा माहौल बना है कांग्रेस के पक्ष में। मैं समझता हूँ कि अच्छे वोटर्स कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। ये कितना लगता है कि अब की बार आप बार बार में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए लकी है, क्यों मानते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लकी? प्रधानमंत्री जो देश के हैं ये अपना आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, लेकिन दौसा की जनता पे इनका कोई असर नहीं है। 2018 जब विधायक का चुनाव था मेरा, उसमें मोदी जी आए थे और उनके आने के बाद में खूब उन्होंने बड़ी मीटिंग करी थी, फिर भी हम 51,000 से राजस्थान में चौथे नंबर पर विधायक का चुनाव जीते थे। इसके बाद में 2023 में मोदी जी नहीं आए विधायक के चुनाव में, तो हमारे उसमें 17,000 वोट कम होकर के 32,000 पे रह गए। अब फिर लोकसभा चुनाव मोदी जी आ गए, तो मैं समझता हूँ कि जब जब मोदी आ गए जनता एग्रेसिव होकर के कांग्रेस पक्ष वोट डालती है। आज जनता भाग्य का फैसला कर देगी, ईवीएम में भाग्य कैद हो जाएगा, क्या लगता है कि आपके साथ रहेगी जनता? ऐसा जनता हमारे साथ रहेगी नहीं, जनता हमारे साथ में है ही। 8 विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी, एक भी विधानसभा में बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही है। और मैं समझता हूँ कि ये सुबह का रुझान भी आ गया। सुबह देखो, जबरदस्त कांग्रेस के बूथों पर भीड़ है और बीजेपी के बूथ फ्री पड़े। लेकिन सर, एक लास्ट और सवाल पूछूंगा, आपकी बार का चुनाव किसी पार्टी वर्सेस पार्टी नहीं रहा है, एक चेहरे वर्सेस चेहरा हो गया। जिस तरीके से आपका चेहरा था, पहले मुरारीलाल मीणा वर्सेस बीजेपी हो गया था, फिर लास्ट में सचिन पायलट वर्सेस किरोड़ीलाल मीणा हो गया। जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा बयानबाजी कर रहे हैं, देखो हमने हमारा काम किया, चाहे मैं हूँ, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे हमारे नेता हों, और बीजेपी ने उनका काम किया, हमने ध्यान नहीं देते किसके। हम तो हमारे सिद्धांतों पे, मुद्दों पे और विकास पे चुनाव लड़ा है और ये बात हमने जनता तक पहुँचाई है। मोदी जी का चेहरा 2 साल के अंदर धुंधला हो चुका, पहले धुंधला हो गया। यहाँ पे मोदी जी के चेहरे वोट नहीं पड़ते। चलो, बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे मुरारीलाल मीणा, हमारे साथ सविता मीणा जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। पूरे चुनाव में सचिन पायलट आपका भी बड़ा जिक्र किया था कि आप आगे आगे चलती रहती है और मुरारीलाल मीणा जी का आप रास्ता साफ करती रहती है, किस तरह की देखते हैं? पूरे फील्ड में रहे हैं आप लोग। तो पूरे फील्ड में रही हूँ तो मैंने देखा कि जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कांग्रेस के हित में, मुरारीलाल जी के हित में वोट करें। क्या लगता है कि कोई मुद्दे भी सामने आए होंगे कि इस मुद्दे पे अब की बार आपके साथ रहेगी जनता? बिल्कुल, आपने देखा कि बीजेपी सरकार, मोदी जी ने कहीं रोजगार के लिए, कहीं पानी के लिए, मतलब झूठ से परेशान हो गई है। सारी फील्ड में घूमी हुए देखा है कि लोकसभा दौसा की जनता मोदी जी के झूठे वादों से दुखी होकर कांग्रेस को। सचिन पायलट ने कहा कि पिछली बार आपने सांसद का चुनाव लड़ा था लेकिन सफलता नहीं मिली, बहुत कम मार्जिनों से आप चुनाव हारे थे। अब की बार लगता है कि रास्ता साफ है बिल्कुल? देखो, गई बार भी थोड़ी सी ये रहेगी कि उस दिन सावे थे, तो सावे की वजह से वोट नहीं डल पाए पूरे। और एक कुछ हमारे जब माहौल बहुत अच्छा था तो सबको था कि हम जीत रहे, तो वो भी थोड़ा सा वो रहा था, और कॉन्फिडेंस में रह के हम वोट नहीं दे पाए। पर अब की बार फुल मन बना लिया है दौसा की जनता ने कि हम कांग्रेस के पक्ष में पूरा मतदान करेंगे। हमारे साथ निहारिका भी है, निहारिका से भी बात करते हैं, क्योंकि लगातार पूरे चुनाव में पापा मम्मी के साथ रही है। किस तरह की देखते, क्या रुझान लग रहा है आपको, जनता साथ देगी?
जनता साथ पहले भी थी, पर वो तो कुछ आखातीज के चलते जनता वोट नहीं डाल पाई। क्या उनने पहली प्राथमिकता अपने घर के शादी समारोह को दिया था। बाकी इस बार भी जनता का काफ़ी उल्लास और जोश देखने को मिल रहा है, और पिछली बार की गलती उनको साफ महसूस हो रही है कि इस बार वो पहले मतदान देंगे, फिर बाकी वो अन्य काम करने जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और राजस्थान तक भी आप सभी से अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मताधिकार का उपयोग करें। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।